बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ और आपके लिए आज फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक इट, शेयर इट एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन इफ़ यू वांट टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोस। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। एक एक्टिविटी से शुरू करते हैं। डायग्राम के अंदर आपको एक सपोर्ट के साथ एक रॉड लटका हुआ थ्रेड की मदद से, स्ट्रिंग की मदद से एक लटका हुआ रॉड नज़र आ रहा है। ये रॉड एल्यूमिनियम का है। तो जब एल्यूमिनियम की मेटल को किसी कंडक्टर से, किसी सोर्स से जोड़ा नहीं जाता तो एज ए होल ये न्यूट्रल होती है। लेकिन जब इसको एक स्ट्रिंग की मदद से एक सपोर्ट के साथ लटकाने के बाद इसके करीब किसी चार्ज्ड बॉडी को लाया जाता है तो क्या होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक प्लास्टिक का रॉड है जिसको चार्ज किया गया है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। जब इस नेगेटिव चार्ज वाले रॉड को एल्यूमिनियम रॉड के करीब जो कि न्यूट्रल है लाया जाता है तो ये जो टच नहीं करते, ये जो प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज है ये एल्यूमिनियम रॉड के एक सिरे से अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो डायग्राम के अंदर हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक के रॉड ने, जिस पर नेगेटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम के एक सिरे पर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, यानी एल्यूमिनियम रॉड के एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और ये नेगेटिव चार्जेस को रिपेल करेगा, जो कि आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम रॉड के दूसरे सिरे पर नज़र आ रहे हैं। तो इसकी वजह से एल्यूमिनियम रॉड पर पोलैरिटी आ गई है, पोल्स बन गए हैं। अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल हैं ये एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर भी सकते हैं और सेम पोल्स जो हैं यानी नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। ये अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कैसे आए इनको आगे चल के हम एक्सप्लेन करते हैं मुख्तलिफ डायाग्राम्स की मदद से। तो फिलहाल एल्यूमिनियम के रॉड के एक सिरे पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज की वजह से, और दूसरे सिरे पर वही चार्ज आ गया जो कि प्लास्टिक रॉड पर था। ये टेम्परेरी चार्ज है, जब इस रॉड को हटा दिया जाएगा तो ये चार्ज भी ख़त्म हो जाता है। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक की तरफ जाने से पहले कुछ चार्जेस को स्टडी करते हैं। सामने डायग्राम के अंदर आपको रेड कलर के अंदर दो पॉजिटिव चार्जेस नज़र आ रहे हैं। ये सिमिलर चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये जो एरो साइन बाहर की तरफ निकले हुए हैं ये शो कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, यानी सेम चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। इसी तरह नीचे ब्लू कलर के अंदर देखें तो ये सेम चार्जेस हैं, यानी दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं क्योंकि एरो हेड बाहर की तरफ है। नीचे देखें तो एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये अट्रैक्शन एरो की सूरत में आपको दिखा दी गई है। अब हम चलते हैं एक दूसरी एक्टिविटी की तरफ जो एक्सप्लेन करेगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। हम क्या करते हैं, दो मेटेलिक स्फीयर्स हैं जिनको हमने ए और बी का नाम दिया गया है, उनको इंसुलेटर स्टैंडों पर लगा दिया गया है और एक दूसरे से टच कर दिया गया है। फ़िलहाल ये जो मेटल्स के स्फीयर्स हैं इन पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल हैं, एक दूसरे के साथ टच हैं। ज़मीन से यानी अर्थ से भी इन पर कोई चार्ज नहीं आ रहा क्योंकि इनको रखा गया है इंसुलेटर स्टैंड्स पर। आगे क्या होता है, अब हम एक चार्ज्ड बॉडी को
स्फीयर ए के पास लेके आते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। तो डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि ए और बी जो दो स्फीयर हैं, मेटेलिक स्फीयर हैं और इंसुलेटेड स्टैंड्स पर उनको लगा दिया गया है। जब एक रॉड की मदद से उनके करीब पॉजिटिव चार्ज लाया जाता है तो आपने देखा कि ये जो ए स्फीयर है उसकी जो लेफ़्ट साइड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। वजह यह है कि रॉड पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज ने स्फीयर के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को यानी नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। चूँकि दोनों स्फीयर्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस जो रॉड पर मौजूद हैं दोनों स्फीयर्स के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को रिपेल करेंगे। और आप देख रहे हैं ये जो दोनों स्फीयर ए और बी एक दूसरे के साथ टच हैं, नेगेटिव चार्जेस रॉड की तरफ आ गए और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं उन पर रिपल्शन की फोर्स की वजह से वो स्फीयर बी के राइट साइड पर चले गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं स्फीयर्स को, ये जो चार्ज शुदा रॉड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसी जगह यानी स्फीयर ए के करीब रखते हुए इन दोनों चार्जेस को यानी दोनों स्फीयर्स को अलहदा कर देते हैं। अलहदा करने पर हम देखते हैं कि स्फीयर ए के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, जबकि जो स्फीयर बी है जिसको ए से अलहदा कर दिया गया है उसके राइट सिरे पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब एक नई सूरत हाल सामने आती है, जब ये चार्जड जो रॉड है इसको हटा दिया जाता है तो कुछ देर बाद ये जो नेगेटिव चार्ज था ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे स्फीयर में, और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे स्फीयर बी में। इससे हमने ये रिज़ल्ट निकाला कि ये जो नेगेटिव चार्ज स्फीयर ए के लेफ़्ट साइड पे था ये पॉजिटिव चार्ज वाले रॉड की वजह से था, और जो स्फीयर बी के राइट साइड पे पॉजिटिव चार्ज था वो भी ये पॉजिटिव चार्ज जो रॉड पर था उसकी रिपल्शन की वजह से था। चूँकि ये सूरत हाल आर्जी थी, कुछ देर बाद ये यूनिफॉर्म हो जाती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का नाम दिया जाता है। और अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन की तरफ और उसको मज़ीद कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो हमने एक चार्जड रॉड को दोनों स्फीयर्स के करीब लाके उनके एक सिरे पर एक तरह का चार्ज यानी नेगेटिव और दूसरे सिरे पर अपोजिट चार्ज यानी पॉजिटिव प्रोड्यूस कर दिया था, इसको चार्जिंग बाय इंडक्शन का नाम देते हैं। तो फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को यूँ डिफ़ाइन करते हैं जो कि हमने रिजल्ट्स ऊपर वाली एक्टिविटी से फाइंड किया है। व्हेन अ चार्जड बॉडी, जो कि उधर रॉड था, इज़ ब्रॉट क्लोज टू एन इंसुलेटर, तो जो दो स्फीयर थे, कंडक्टर थे, लेकिन उस वक्त वो इंसुलेटर थे क्योंकि उनको इंसुलेटेड स्टैंडों पर रखा गया था। इंसुलेटर कंडक्टर, द नियर एंड ऑफ द कंडक्टर डिवेल्प्स एन अनलाइक चार्ज, यानी अगर रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था तो उस पर स्फीयर ए पर नेगेटिव आया यानी अनलाइक चार्ज, वाइल फार एंड यानी जो स्फीयर बी था एंड डिवेल्प्स अ लाइक चार्ज, रॉड पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज था और जो स्फीयर बी था उसकी राइट साइड पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए कहा गया डिवेल्प्स अ लाइक चार्ज। द सेपरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसको यूँ भी डिफाइन किया जाता है, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी इज ब्रिंग टू एन इंसुलेटेड कंडक्टर, इट्स वन एंड गेट्स one type of charge and other end gets another type of charge. Such polarity is called electrostatic induction। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।